रशिया दुनिया का सबसे ठंडा मुल्क है और सबसे बड़ा मुल्क भी है। बड़ा इतना कि यहाँ पर 11 टाइम जोन है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी जगह पर सुबह है तो किसी जगह में शाम, किसी में दोपहर और किसी में रात। जैसा कि आप यहाँ की सर्दी का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। यहाँ पर रहना एक चैलेंज है, जैसा कि कपड़े धोना और सुखाना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये सुखाने के लिए डाले गए, लेकिन ये बिल्कुल ही फ्रीज हो गए, जम गए। इसके अलावा यहाँ के लोग का सारा दिन बर्फ साफ करने में ही गुजर जाता है, या फिर अपना खाने पीने का सामान इकट्ठा करने में। और क्योंकि ये मुल्क इतना बड़ा है कि इसका एक हिस्सा एशिया में आता है और दूसरा हिस्सा यूरोप में, इसके कुछ हिस्से में मौसम सुहाना भी होता है, जैसा कि आप हरी भरी जगहों को देख सकते हैं। यह रशिया और जॉर्जिया का बॉर्डर है। बॉर्डर होने की वजह से यहाँ लोग भी बहुत कम रहते हैं। यह जगह पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ घर भी बहुत दूर दूर हैं और ये जगह भी काफ़ी ऊपर खाबर है। जैसा कि एडवेंचर के ज़्यादातर शौकीन लोग अपनी जदीद गाड़ियों में लोगों से दूर, या आप कह सकते हैं दुनिया की भीड़ भाड़ या भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से दूर, इन सुनसान जगह पर आकर अपना वक्त गुजारते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख रहे होंगे कि किस तरह एक जदीद गाड़ी, या आप इसे ट्रक भी कह सकते हैं, उनको अपनी जगह पर सेटल करके अपना वक्त गुजार रहे हैं। हर चीज़ आपको इस ट्रक के अंदर देखने को मिल जाएगी। वैसे आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको भी इस जगह पर और इन जदीद चीज़ों के साथ जाने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ सिर्फ एक बिल्डिंग ही सब कुछ होती है। उनका होटल से लेकर हॉस्पिटल और बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल। चले आपको इस बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं। ये रशिया की शहरी ज़िंदगी से बहुत दूर एक बिल्डिंग है। यहाँ के लोगों का अपना कानून है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि खुदा की मखलूक कहाँ कहाँ आबाद है। यहाँ के लोग इतनी मुश्किलात में रहते हुए भी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। आप सोच भी नहीं सकते, इस बिल्डिंग के बाहर दूर दूर अगर आप निकलें तो आपको बर्फ़ या जंगलात नज़र आएंगे, और जंगलात में जानलेवा जानवर भी। रशिया के लोग काफ़ी सख्त जान होते हैं, और दुनिया ने यह नज़ारा वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में भी देखा है कि कैसे रशिया ने जर्मन यानी कि हिटलर को शिकस्त दी थी। जहाँ हम थोड़ी सी सर्दी में बाहर निकलना गवारा नहीं करते, वहाँ ये -50 से -60 डिग्री में आराम से रह रहे होते हैं। और दुनिया का सबसे ठंडा शहर, जिसे साइबेरिया कहा जाता है, जिसका टेम्परेचर -71 तक रिकॉर्ड किया गया था, वो भी रशिया में ही है। हमने साइबेरिया पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और जैसा कि वीडियो में आप जान ही चुके हैं कि रशिया कंट्री बहुत बड़ी है और लोग बहुत कम, इसलिए यहाँ खेती बाड़ी के लिए ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए रूस में देहाती ज़िंदगी अक्सर ज़राअत के इर्द गिर्द ही घूमती है, जिसमें काश्तकारी और मवेशियों पर तवज्जो दी जाती है। यहाँ के ज़्यादातर आबादी क्रिश्चियन है, इसी वजह से ऑर्थोडॉक्स ईसाई अकीदा दही ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करता है, और चर्च कम्युनिटी मराकज़ के तौर पर काम करती है। यहाँ के लोग मज़हब से इतने जुड़े हैं कि मजहबी शबीहें बहुत से दई घरानों में मौजूद हैं, जो रूहानियत की अलामत है। रशिया में शहरों से लेकर गाँव तक ठंडे इलाकों में घरों की बात करें तो रशिया में अक्सर लकड़ी के घर ही होते हैं, और इन्हें खूबसूरत बनाने के लिए चमकदार पेंट भी किया जाता है।
और यहाँ के घरों का डिज़ाइन भी बड़ा मुख्तलिफ होता है। आमतौर पर खड़ी छत और लकड़ी के शटर होते हैं ताकि बर्फ़ को अगर हटाना भी चाहें तो बड़ी आसानी से हटाया जा सके। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, एक ऐसे स्लिपिंग के ज़रिए ब्लॉक बाय ब्लॉक बर्फ़ छतों से नीचे आ रही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर लोगों का ज़्यादातर टाइम बर्फ़ को हटाने में ही निकल जाता है, चाहे वो घरों पर हो, अपने दरवाज़ों के बाहर हो या फिर बाहर सड़कों पर हो। कई जगहों पर खाने की चीज़ें भी ना होने के बराबर होती हैं। इसी वजह से लोग मछलियों पर ही ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। जैसा कि फिर से इस वीडियो को देखें, बर्फ़ को ग्रिल के ज़रिए कुछ इस तरह से सुराख करके कांटा लगाया जाता है और फिर बहुत ही इंतज़ार करने के बाद कुछ कामयाबी ही हाथ आती है। यहाँ के लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए इस तरह के चैम्बर बनाते हैं और लकड़ियों को इकट्ठा करके सारा दिन अपने घर को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने की कोशिश करते हैं। आलू एक अहम फसल है जिसे रूसी देहातों में बड़े पैमाने पर काश्त किया जाता है, जो मुख्तलिफ रवायती पकवानों में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से देहाती इलाकों में सेहत की देखभाल तक रसाई मुश्किल होती है और छोटे क्लिनिक आबादी की खिदमत करते हैं। रशिया में अब भी घोड़े से तैयार की गई गाड़ियाँ और रवायती रूसी घोड़े की नस्लें अब भी कुछ देहातों में इस्तेमाल होते हैं। रशियन हस्की, यह रशिया में रहने वाली कुत्ते की नायाब नस्ल है जो कि सिर्फ रशिया में ही पाई जाती है। इन कुत्तों के बगैर बर्फबारी वाले इलाकों में आप एक जगह से दूसरी जगह जाना सोच भी नहीं सकते। इन कुत्तों को लाइन से इस तरह से बांधा जाता है और फिर एक स्लाइड के ज़रिए इनसे एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी का काम लिया जाता है और इसके अलावा ये घरों की रखवाली के तौर पर भी काम आते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा मीठे पानी की झील भी रशिया में ही है और इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो कि 9,441 किलोमीटर का है, वो भी रशिया में ही पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप रशिया के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें और अगर आप जापान के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और ये रही विलेज लाइफस्टाइल की प्लेलिस्ट।